नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आने वाले थे और अब मौनी अमावस्या की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री कुछ दिन बाद आ सकते हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगम में डुबकी लगाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरण किया गया और इनमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल हैं। जहां आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस कदम से देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांव में संपत्ति मालिकों को फायदा मिलेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामित्व योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरित किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हुए थे और तमाम जो है राज्यों के नागरिकों से उन्होंने बात की, जिससे कि उनकी जो है आत्मनिर्भर भारत को एक अलग दिशा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आज संपत्ति कार्ड वितरण किए। तमाम जिले के भी जो है 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस पूरे वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़कर सभी नागरिकों से वर्चुअली ही उन्होंने मुलाकात की और तमाम नागरिकों से वो बातचीत करते हुए नजर आए और ये जानने की भी कोशिश की गई कि जिनको भी ये लाभ मिला है वो इस योजनाओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, जिस पर एक एक करके प्रधानमंत्री ने सबसे बातचीत की और सभी से इस योजनाओं के होने वाले लाभों के बारे में बात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संपत्ति कार्ड वितरित किया गया है। 50,000 लोगों को इससे फायदा होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों के डिजिटल वितरण के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। हेतु 29,501 नए ग्रामों में कुल 35,35,680 नई घरौनियां तैयार हैं, जिनका वितरण आज किया जा रहा है। इस प्रकार आज के वितरण के उपरांत प्रदेश में कुल 1 करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण हो जाएगा। हम सब प्रतीक्षारत हैं। हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे वर्चुअली। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में वितरण हेतु तैयार 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वर्चुअल डिजिटल वितरण आज किया जाएगा, जिसमें से बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि 45 लाख से अधिक घरौनियां उत्तर प्रदेश में वितरित होनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के उपरांत इस मंच पर भौतिक रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से चयनित 15 लाभार्थियों को घरौनी वितरित करेंगे।
आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जहां जहां घरौनियों का वितरण किया जाना है। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का ड्रोन तकनीकी द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण ग्रामीण जनता को उस भूमि अभिलेख के आधार पर सहज रूप से वित्तीय सहायता तथा ऋण आदि उपलब्ध कराने एवं ग्राम पंचायत के विकास के दृष्टिगत संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि किए जाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय अभिलेख यानी कि घरौनी तैयार किए जाने संबंधी भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया का कार्य उत्तरोत्तर और लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संचालित स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी तैयार किए जाने का कार्य नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी कि ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए संपादित किया जा रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल दिशा निर्देशन में लगातार हो रहा है। यह प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कार्य निष्पादन पूरे भारत में निरंतर प्रथम स्थान पर है। तो आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित है। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे वर्चुअली जोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि आज स्वामित्व योजना के तहत तमाम लोगों को यहां पर पत्र भी वितरण किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत देखिए यहाँ पर योजना एक लागू की गई है, जिसके अंतर्गत तमाम राज्यों के जो है स्वामियों को संपत्ति कात्र जो है वो वितरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां कई राज्यों के जो तमाम नागरिक थे वो भी इस पूरे कार्यक्रम में भव्यता बढ़ाते हुए जुड़े हुए थे। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़कर और सभी से संवाद किया था और सभी से जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से वो लाभ ले रहे हैं, क्या कुछ उन्हें लाभ मिल रहा है, इसके लिए भी लगातार वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिससे कि बताते चले कि आए दिन ये विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारी भाई और बहन,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में देश भर के 237 जिलों और 25,000 पंचायतों में लोग जुड़े हैं और लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अवधारणा थी कि गांव में कैसे खुशहाली हो, कैसे उनकी आर्थिक उन्नति हो, गांव में कैसे शांति बहाल हो, आपसी भाईचारा कैसे कायम हो। और इसी अवधारणा के साथ और इसी परिकल्पना के साथ आपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपकी वह परिकल्पना और अवधारणा आज साकार होने जा रही है, जब आपके एक बटन दबाने के साथ लगभग 65 लाख लोगों का स्पष्ट संपत्ति कार्ड वितरित हो जाएगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व भूमि अभिलेख के अभाव में ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही थी। गांव में संपत्ति विवाद होता था, गांव का माहौल खराब रहता था, गांव में अशांति फैली थी। अस्पष्ट भूमि दस्तावेज के अभाव में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में काफी परेशानी हो रही थी। बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्रामीण नहीं उठा पा रहे थे और आपकी अवधारणा थी कि जब तक इस देश का गांव मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। और इसी अवधारणा और परिकल्पना के साथ 24 अप्रैल 2020 को आपने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवीनतम जो ड्रेन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से किया जा रहा है और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर के सहयोग से इसका पूरा सर्वे करके और पूरे संपत्ति का बंटवारा करके और लोगों के बीच आपसी सहमति के आधार पर संपत्ति कार्ड तैयार कराया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 2,24,00,000 ग्रामीणों के बीच संपत्ति कार्ड का वितरण संपन्न हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 3,46,000 गांव में ड्रोन सर्वे का काम किया जाना है, जिसमें लगभग 3,17,000 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा विभिन्न चरणों में आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच कार्ड वितरित हो जाएगा। और इसका लाभ यह होगा कि गांव में जो संपत्ति का विवाद है वह समाप्त होगा, आपसी भाईचारे का माहौल कायम होगा, सभी ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस कार्ड के आधार पर ग्रामीणों को बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और उसके आधार पर वो अपने जीविका को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बना पाएंगे। ग्रामीणों को साहूकारों से जो बड़े सूद के आधार पर ऋण की लेना पड़ता था, उससे आज उनको मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ है। जो संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है उसमें कई राज्यों में महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज हो रहा है या सह मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज हो रहा है। तो महिलाओं की जो सशक्तिकरण है और उसमें जो आत्मनिर्भरता है और उसमें जो सशक्त करने की है, वो उस दिशा में भी इस योजना से काफी प्रगति हुई है और उनको सशक्त किया गया है।
इस योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी जो सोच है और आपका जो विचार है, जो आपने समय समय पर इस देश को बताया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास एवं सबका प्रयास, उसको भी बल मिला है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना के कार्यान्वयन से, सफल कार्यान्वयन से सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है, ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर और जो सर्वेयर हैं, उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार भी मिला है और रोजगार सृजन की दिशा में भी काम हुआ है। इससे, इस योजना से काफी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का, स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का ये सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रॉपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी
प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस लोन से कितनी मदद मिल रही आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, सर जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरा। उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है? साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब लोन वापस कर रहे हैं? जी, लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है। तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा। आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता है। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और गांव में भी बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी ले, कोई न कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार रचना जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए।
सर मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।